कल जो 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, निश्चित रूप से ये कह सकते हैं हमारे नजरों में तो ये टेलर है, फिल्म बड़ी बाकी है। और जब और बड़े लोग इसमें आएंगे तब पता चलेगा कि कहाँ कौन कौन लोग हैं। आप सोच सकते हो कि आदिवासी परिवार या जो लोग हैं जिनकी जमीनें चली गई, कोई देखने वाला नहीं मिला उनको, उनके पैसे लूट लिए गए। ये तो जो कल कार्रवाई हुई है तो सिर्फ फर्जी डीड पर हुई है। 1 दर्जन फर्जी डीड पर 20 करोड़ रुपए का निकासी कर लिया गया। और जो रैयत है आज भी वो खेती कर रहे हैं, जमीन पर अपना काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि उनकी जमीन का फर्जी डीड बना के पेमेंट ले लिया गया है। एक बात जो सामने आ रही थी कि करीब 300 करोड़ का घोटाला हुआ था पूरा। और यह जो योजना थी कि रिंग रोड के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, उस समय जब आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया था तो हमने देखा था कि आप लोगों ने बारिश में भीगकर भी उस आंदोलन को अंजाम दिया था। और रैयतों के पक्ष में आप भी लगे रहे और आपके साथ कई जो प्रदेश के नेता है वो भी आकर के बैठे, उन लोगों ने भी धरना में आपका साथ दिया। तो उस जो संघर्ष का समय था उस वक्त लग रहा था कि इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। कोयलांचल धनबाद में कल जो कार्रवाई हुई है, न सिर्फ कोयलांचल धनबाद बल्कि धनबाद के साथ साथ रांची, बोकारो, देवघर, इन तमाम जिलों में जो कार्रवाई हुई है एसीबी की, उसने एक बात तो तय कर दिया है कि गरीबों के साथ हकमारी करने वालों की खैर नहीं है। और खासकर तब जब रमेश राही जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और ऐसे लोग जब तक इस जगह पर हों और लोगों के लिए जब तक काम करते रहें। रमेश जी, कल जो कार्रवाई हुई है उस घटना की जो बिसात आपने शुरू से जो बिछाई थी, आपने जो शिकायत करने से लेकर के अभी तक जो आपको संघर्ष करना पड़ा, वो किस तरह से था और इस कार्रवाई के बाद क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कल की कार्रवाई के लिए मैं एसीबी को धन्यवाद देता हूं और साथ ही सरकार से मांग करता हूं कि जो लोग पकड़े गए हैं या जिन लोग आरोपी हैं उनकी संपत्ति को तत्काल जब्त करे, अटैच करे और उस संपत्ति को बेच करके रैयतों का पैसा दे। देखिए, मैंने इस मामले का उजागर 2013 में किया था और उस समय स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन को और सरकार को मैंने पत्र लिखे और तत्कालीन डीसी जो थे उन्होंने 3-4 कमेटियां बनाई, बार बार कमेटियां बनती रही, जांच होते रहे और हर कमेटियों ने ये दिया कि गड़बड़ी हुई है। अंतोगत्वा 2015 में जिला प्रशासन को एफआईआर करना पड़ा और तत्कालीन जिला भोर जनपदाधिकारी थे, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज की थाना में। और फिर हमने कहा कि नहीं, इसकी जांच सीबीआई से हो, बड़ा मामला है, बड़ा घोटाला है, ये सिर्फ पुलिस से नहीं होने वाला है। और जब हम लोग ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की थी तो उन्होंने 2015 में एसीबी जांच का अनुशंसा की और एसीबी जांच 2015 में अनुशंसा हुई थी, 2016 में एसीबी में प्राथमिकी दर्ज हुई और 2016 से आज 26 यानी 10 वर्षों से एसीबी जांच कर रही है। अभी भी हम कह सकते हैं कि जांच पूरी नहीं हुई है। और जो जांच हुई और कल जो 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि यह गिरफ्तारी हमारे नजरों में तो ये टेलर है, फिल्म बड़ी बाकी है। और जब और बड़े लोग इसमें आएंगे तब पता चलेगा कि कहाँ कौन कौन लोग हैं। आप सोच सकते हो कि आदिवासी परिवार या जो लोग हैं जिनकी जमीनें चली गई, कोई देखने वाला नहीं मिला उनको, उनके पैसे लूट लिए गए। ये तो जो कल कार्रवाई हुई है तो सिर्फ फर्जी डीड पर हुई है। 1 दर्जन फर्जी डीड पर 20 करोड़ रुपए का निकासी कर लिया गया। और जो रैयत है आज भी वो खेती कर रहे हैं, जमीन पर अपना काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि उनकी जमीन का फर्जी डीड बना के पेमेंट ले लिया गया है। एक बात जो सामने आ रही थी कि करीब 300 करोड़ का घोटाला हुआ था पूरा। और यह जो योजना थी कि रिंग रोड के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, उस समय जब आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया था तो हमने देखा था कि आप लोगों ने बारिश में भीगकर भी उस आंदोलन को अंजाम दिया था। और रैयतों के पक्ष में आप भी लगे रहे और आपके साथ कई जो प्रदेश के नेता है वो भी आकर के बैठे, उन लोगों ने भी धरना में आपका साथ दिया। तो उस जो संघर्ष का समय था उस वक्त लग रहा था कि इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। देखिए, मैं तो आश्वस्त था और विश्वास है मुझे, ईमानदारी से लड़ी गई कोई भी लड़ाई सफलता को प्राप्त करती है। और 10 नहीं 12 वर्षों से मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैंने विभागीय स्तर पर भी लड़ाई लड़ी, वहाँ भी हमने सहयोग किया लोगों को, वहाँ भी जो भी कागजात की जरूरत रहती थी हम लोग मदद करते थे और अपना पत्राचार करके उसको स्पीड कराने का प्रयास करते रहते थे। और दूसरी ओर सरकार पर दबाव बनाने के लिए हमने सड़क पर भी आंदोलन किया और रिजल्ट आया कि आज ये रिजल्ट आ रहा है। जहाँ तक 300 करोड़ की बात है, निश्चित रूप से जो धनबाद में ये तो एक छोटा घटना है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो जेआरडीए ने 237 करोड़ रुपया भू जन विभाग को पेमेंट किया है।
और इसके अलावा धैया का मामला है, ISM का, गोलकडी का मामला है, भेलाटाण का मामला है, तो इस तरह के घपले हुए। सब जगह घपले हुए हैं। अभी जांच चल रही है। अब जांच की प्रक्रिया में क्या क्या आता है मामला, ये तो ACB ही बता सकता है, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन कल की कार्रवाई से मैं खुश हूं, लेकिन साथ में ये मांग है कि उनकी संपत्ति भी जब्त हो। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने प्रखरता के साथ पूरे मामले को उठाया, तमाम जगहों पर विभागों से आपने डिमांड किया, लेकिन उस वक्त जो लोग पावर में थे, खासकर उदयकांत पाठक की बात कर ले या फिर विशाल कुमार की बात कर ले, तो उन लोगों ने कभी आप पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दबाव बनाने का प्रयास किया कि आप इस मामले से हट जाएं, या फिर अन्य बड़े लोगों का फोन आया कि आप क्यों इस मामले में पड़ रहे हैं, इस पचड़े में क्यों पड़ रहे हैं? देखिए, दबाव तो मैं किसी का भी नहीं सहता हूँ। दबाव तो मैं किसी का भी नहीं सहता हूँ। एक आध लोगों ने संपर्क करने का प्रयास किया था। मैंने कहा था कि बेकार का समय जाया कर रहे हो, उस समय को अपना कहीं और लगाओ। और मैंने कहा कि आज तक मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ अपने बारे में कि जिस लड़ाई को मैं लड़ा हूँ, पूरी ईमानदारी से लड़ा हूँ, और कोई माय का लाल मुझे डिगा नहीं सका है, न डिगा पाएगा। तो ये जो लास्ट कार्रवाई हुई है, अब आप संपत्तियों को अटैच करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोयलांचल धनबाद की, अगर हम सिर्फ धनबाद की बात कर लें, तो अभी भी तमाम जो प्रखंड हैं, अंचल हैं, इन तमाम जगहों पर सरकारी ज़मीन की लूट जारी है और भूमाफिया बहुत हद तक अभी जो है पाँव पसार चुके हैं, और रातों रात बड़ा-बड़ा जो सरकारी प्लॉट है वो किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर हो जा रहा है, और उस पर बुलडोज़र चलने लग रहा है, उस पर JCB चलाई जा रही है, और प्रशासन शांत बैठा हुआ है। क्या कहें? आपको मालूम होगा कि भेलाटाण में फर्जी खतियान के आधार पे 4 एकड़ 10 डिसमिल जमीन का जो खरीद बिक्री हुई थी, उसमें मैंने ही 2022 में पहला कंप्लेन किया था, और उस आवेदन के बाद अभी कार्रवाई हुई। लेकिन जो समुचित कार्रवाई होनी चाहिए थी, वह मैं अभी उससे संतुष्ट नहीं हूँ। और जहाँ तक अन्य अंचलों में है, तो मैं कभी खोजने नहीं जाता हूँ कहाँ क्या गड़बड़ी है। जनता या पब्लिक आती है, कोई अपना आवेदन देती है, तो मैं उस पर लिखता पढ़ता हूँ, और ईमानदारी से लिखता पढ़ता हूँ, और मैं कहूँगा कि बहुत जल्द कोई बड़े मामले आएंगे सामने। तो कोयलांचल धनबाद के जो बड़े भूमाफिया हैं, वो भी, और न सिर्फ धनबाद के, झारखंड के जितने भी बड़े-बड़े भूमाफिया हैं, उनको रमेश कुमार राही नामक इस शख्स से डर लगता है, और डर लगने की वजह है ईमानदारी पूर्वक की हुई लड़ाई, जिसका परिणाम आपने देखा कि 17 लोग कल जेल गए हैं। उसमें पूर्व DLO शामिल है, साथ में तत्कालीन जो CO थे और अभी एक बड़े सरकारी पोस्ट पर मौजूद थे, परीक्षा नियंत्रक थे, उनको गिरफ्तार किया गया, और साथ में जो अन्य बिचौलिए थे, अंचल निरीक्षक या फिर ये अमीन, सरकारी अमीन कहेंगे उस वक्त के, इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिन लोगों ने रैयतों का हकमारी की, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और आने वाले वक्त में और अधिक गिरफ्तारी होगी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन जो मांग इन्होंने की है कि जो लोग भी इस तरह के घोटाले में शामिल हैं, उनकी संपत्ति को अटैच करके रैयतों को भुगतान कर देना चाहिए। इस मामले में झारखंड में फिलहाल कोई कानून नहीं है, लेकिन सरकार किस तरह से आगे इस तरह की इस कार्रवाई को आगे बढ़ाती है, क्या वह आने वाले वक्त में जो कैबिनेट के जो फैसले होंगे उसमें कुछ निर्णय ले सकती है, या फिर जो विधानसभा के सत्र, बजट सत्र आने वाले, उसमें कुछ इस तरह का कानून बना सकती है कि जो लोग गरीब और रैयतों की ज़मीनों पर जबरन कब्जा जमाते हैं, या फिर उनके बगैर जानकारी में उनके ज़मीनों को किसी और फर्जी डीड के माध्यम से बेचने का काम करते हैं, उस तरह के फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों की जो संपत्ति है उसको अटैच किया जाए, या फिर उन्होंने जो फर्जीवाड़ा किया है उस फर्जीवाड़े का सही अंजाम तक पहुंचाया जाए। इस पर एक कानून लाने की आवश्यकता है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।